हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सरे जो होती है वह किस प्रकार से होती है, या किसी भी व्यक्ति का यदि हड्डी वगैरह टूटती है या क्रैक होती है तो किसका प्रयोग करते हैं उसका जांच करने के लिए। तो समझते हैं सबसे पहले एक्सरे कैसे होता है और सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या अंतर होती है। तो डॉक्टर लोग जो होते हैं वह यदि हड्डी टूटती है या क्रैक होती है तो उसके जांच करने के लिए एक्सरे का प्रयोग करता है। एक्सरे जो होती है, रे मतलब किरण होती है, एक्स किरणें जो होती है वह मांस को छेद कर सकती है लेकिन वह हड्डी को छेद नहीं कर सकती है। यदि एक्सरे किरण को मारते हैं किसी भी व्यक्ति के बॉडी पर तो मांस का कलर जो होती है यानी कि मसल जो होती है सो रंग चेंज हो जाती है और उसके अंदर प्रवेश हो जाती है, क्योंकि वह मांस को छेद कर देती है लेकिन वह हड्डी को छेद नहीं कर पाती है। हड्डी से टकरा कर वह वापस आ जाती है। इसलिए एक्सरे जो करती है वह हड्डी के प्रयोग में किया जाता है, यानी कि हड्डी की जांच करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे पता चलता है? तो जैसे एक्सरे मारता है किसी भी, जैसे यदि हड्डी चेक करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हड्डी में यदि चेक करना है कि क्रैक आया है या टूटी हुई है, तो जैसे एक्सरे एक्स किरण जो होती है जैसे वहां पे मारती है तो मसल से गुजर जाती है और हड्डी में जाके सीधे टकरा जाती है। तो जिस प्रकार से वो हड्डी में जाकर टकराती है और यदि हड्डी टूटी हुई रहती है, क्रैक रहती है, तो वह क्या करती है, एक्सरे किरण जो होती है, एक्सरे जो होती है वह वापस नहीं आती है, वो सीधे चले जाती है। तो पता चल जाता है डॉक्टर लोग को कि यह जो हड्डी जो है सो टूटी हुई है। और यदि वह वापस आ जाती है टकरा के तो पता चल जाती है कि यह नहीं टूटी हुई है, क्योंकि एक्सरे जो होती है वह हड्डी को नहीं छेद कर सकती है। तो किस प्रकार से एक्सरे किया जाता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यह एक्सरे किया हुआ है, तो जो एक्स एक्स किरण जो होती है किसी भी मसल पे या हड्डी पे जहां पे मारती है, एक्स मतलब एक्स किरण जहां पे जाती है वहां पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद जैसे कि हड्डी है, तो हड्डी है तो यदि हड्डी क्रैक रहती है, टूटती है, तो वह नहीं गुजरती है, यानी कि वहां से पास हो जाती है, वह वापस नहीं लौटती है। तब पता चलता है कि हड्डी जो होती है वह टूटी हुई है या क्रैक हुई है। लेकिन जब गुजर जाती है, टकरा के गुजर जाती है, तब पता चलता है कि हड्डी नहीं टूटी हुई। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर लोग ने एक्सरे का प्रयोग करता है। यह जो है सो एक्सरे मशीन है, यह एक प्रकार की मशीन है जहां पे चेक करना रहता है, वहां पे इसे सटाकर इसे कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो यदि आप देखते हैं कि यदि इसका एक पैर में इसका पैर का चेकअप हो रहा है, यानी कि इसको पैर चेक किया जा रहा है कि इसमें हड्डी चेक किया जा रहा है कि इस हड्डी में क्रैक है या टूटी हुई है, तो मशीन जो है वहीं पे सटाया गया है ताकि वह मशीन जो है बता सके। तो उसमें से जो एक्स किरण जो जाती है कुछ इस प्रकार से जाती है और कुछ इस प्रकार से उसका ये निकाल कर लाती है। जैसे कि अभी आप फिगर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से वह प्रिंट आउट देती है। तो इसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें से ही पता चल जाता है, डॉक्टर लोग जो होती है वह पता कर लेती है। लेकिन किसी भी यदि मस्तिष्क हो गया, ठीक है, यदि मस्तिष्क की बात करते हैं कि यदि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहां पे यदि कपाल वगैरह फटता है तो कुछ होता है, तो बोलता है, कई लोग बोलता है, कई डॉक्टर लोग बोलता है कि इसका एक्सरे से नहीं होगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो सीटी स्कैन जो होती है सो क्या होती है? तो होती यही है, एक्सरे किरण और सीटी स्कैन में ज्यादा, जैसे कि बोलते हैं ना, एक्सरे किरण आप जहां पे मार देंगे वहीं पता चल जाएगा, लेकिन एक्सरे किरण जो किसी भी हड्डी यदि वो नहीं पहचान पा रहा है, वह जो इसे अनेबल हो गया है, तब वहां पे सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन प्रयोग कैसे करता है? वह एक ही, जैसे कि अभी ब्रेन हो गया,
तो एक्सरे किरण होता है कि किसी भी एक साइड से आप मार सकते हैं। और सीटी स्कैन जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि सीटी स्कैन इसका मस्तिष्क का कराना होता है तो ये मस्तिष्क जो है यहाँ पे थोड़ा सा अंदर अंदर डाल दिया गया है। और यह जो इसे मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, यह क्या करेगा, चारों तरफ घूम घूम कर यानी कि 4-5 बार इसका फोटो लेगा। तो इस मशीन को कहते हैं सीटी स्कैन। तो सी मतलब कंप्यूटर होता है और टी मतलब टोमोग्राफी होता है, एस से स्कैन होता है। तो जो जो काम एक्सरे से नहीं होता है वह सीटी स्कैन से होती है। लेकिन यह कभी कभी यह भी हो जाता है कि सीटी स्कैन भी वह काम नहीं कर पाती है, सीटी स्कैन मशीन जो होती है वह भी वह काम नहीं कर पाती है। तब हम लोग बढ़ते हैं एमआरआई मशीन की ओर। एमआरआई मशीन जो होती है से कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि सीटी स्कैन मशीन जो होती है, एमआरआई मशीन जो होती है, सो दोनों दिखने में एक ही जैसा होता है, बट दोनों में से ये एमआरआई मशीन जो होती है वह बहुत महंगा होती है। यदि यदि सीटी स्कैन मशीन जो है 2 लाख 2.5 लाख में आ रहा है तो सीधे 1 करोड़ में आएगा एमआरआई मशीन जो होती है। अब बात करते हैं एमआरआई मशीन जो होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इतना भयानक होती है कि किसी भी धातु से बने हुए चीज को यह खींच लेती है। तो यदि आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे तो जिस रूम में एमआरआई मशीन रहता है उस रूम के दरवाजे के सामने लिखा रहता है एमआरआई मशीन। तो यदि आप अंगूठी वगैरह पहने हुए हो तो वहां निकाल कर जाना चाहिए, नहीं तो यदि वहां पे जैसे ही उसका यानी कि उसका लगभग में चले जाओगे तो जो अंगूठी वगैरह जो होती है उसको खींचने की क्षमता इसके पास बहुत होती है, यानी कि धातु से बनी हुई किसी भी चीज को बहुत जल्दी यह खींच लेती है। तो कुछ इस प्रकार से एमआरआई जो होती है मशीन होती है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। अब बात करते हैं यदि तो कुछ इस प्रकार से एमआरआई जो होती है वह किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो इसे मशीन है इसका चेक करना, यदि मस्तिष्क चेक करने का रहता तो मस्तिष्क का पार्ट अंदर करता, लेकिन इसका पैर वगैरह जब चेक कर रहा है, कमर वगैरह चेक कर रहा है, तो कमर का भाग जो है सो इसमें अंदर डाला गया है। कुछ इस प्रकार से यदि अब मस्तिष्क चेक करने का रहता है तो इस प्रकार से इस मशीन को यूज किया जाता है, या चारों तरफ से घूमकर इसका जो है सो निकाल देता है कि कहाँ क्या हुआ है। तो यदि मस्तिष्क का है तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या अंतर होता है, एक्सरे किस लिए होता है। तो एक्सरे जो होती है यानी कि किसी भी यानी कि हड्डी को टूटी हुई वगैरह जो होती है सब किससे जांच किया जाता है, तो एक्सरे से किया जाता है।